हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में राइट नाउ। ओके, एंड यहाँ पर सबसे पहला कार्ड हीलिंग 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 हीलिंग। और देखिए, जिन्होंने भी सुबह की रीडिंग नहीं देखी है, जिन्होंने भी कल की रीडिंग नहीं देखी है, वो प्लीज जाके देख लीजिए। काफी सारी अच्छी इंफॉर्मेटिव रीडिंग्स जाके दी हुई है। तो पहला कार्ड है हीलिंग का। एंड राइट नाउ ये पर्सन जो है हील करने के बारे में सोच रहे हैं। तो हीलिंग तो बहुत ज्यादा इनके मन में चल रही है, पॉजिटिवनेस चल रही है। और देखो, मुझे ऐसा लगता है ना, ये हील करने की प्रक्रिया में अपने आप को इन्होंने डाल दिया, झोंक दिया। मतलब ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए भाई, स्पिरिचुअल हो गए हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, स्पिरिचुअल सोच रहे हैं। थॉट उनकी एकदम पॉजिटिव है, एकदम आपको लगेगा कि यार ये पर्सन इतना अच्छा कैसे हो सकता है, ये पर्सन इतना ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है, आपको ये चीज़ लग सकती है। अब ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्यों गए हैं? आखिर इनको इतना ज़्यादा दुख दर्द तकलीफ क्यों हुई है, क्यों ऐसा लग रहा है? ओ माय, पॉलिटिक्स की वजह से। पॉलिटिक्स में जब ये घुस जाएंगे तो इनके साथ तो ऐसा होना ही है। इनको राजनीति खेलना बड़ा पसंद था एक समय पर, और राजनीति में ये जीतते थे, पर कभी ऐसा हुआ कि ये हार गए। और जब ये हारे हैं तो इनको ये समझ में आ गया कि जीतना तो इतना आसान था नहीं। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत, परेशानी, दुख, तकलीफ में है। और यहाँ इनके साथ जो हो रहा था तो इसकी वजह से ये यहाँ पर हीलिंग ले रहे हैं। मे बी ये राजनीति ने आपके रिलेशन को भी इम्पैक्ट किया होगा। इनकी खुद की राजनीति भी थी और ये खुद राजनीति का शिकार हुए हैं, और उस सब का कहीं ना कहीं आपको हो सकता है आपने भी इस चीज़ को फेस किया हो, आपने भी ये चीज़ें देखी हों कि यार मुझे इस पर्सन के साथ में जुड़ने के बाद बहुत परेशानी हो रही है। क्योंकि ये पर्सन प्यार की बातें कम, राजनीति की बातें ज़्यादा करते थे। आपसे जुड़ने की बातें कम, आपसे दूर जाने की बातें ज़्यादा करते थे। आपसे कनेक्ट कम होना चाह रहे थे, आप पता नहीं आपका फ़ायदा ज़्यादा उठाना चाह रहे थे, और ऐसी चीज़ें लग रही थी। ये आपका सोच है, ये आपका विजन है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है ना, कोई इंसान ऐसे नहीं हो सकता जो राजनीतिक होगा वो हीलिंग की तरफ इतनी आसानी से नहीं जाएगा। हीलिंग वाली प्रोसेस की तरफ ये आसानी से नहीं जा सकते। तो हीलिंग की तरफ जाने का कारण क्या होगा, मैं एक कार्ड और निकालूंगी, दैट विल बी क्लियर फॉर अस कि क्या रीजन है। कहानी में ट्विस्ट आ सकता है कोई। माय गॉड, गिल्ट। देखो ट्विस्ट। अब ये ट्विस्ट यहाँ पर कहानी में ये आ रखा है कि ये पर्सन का यहाँ गिल्ट आया है। अब ये गिल्ट किस चीज से आया है, गिल्ट क्यों आया है, इनको गिल्ट क्यों फील हो रहा है इनको इस समय पर, गिल्ट फील करने के कारण क्या है, गिल्ट फील करने की सिचुएशन क्यों है। तो दिख रहा है कि शायद देखो, ये जो पर्सन है ना, इनको डेफिनेटली आपके साथ में एक आपने अपनी तरफ अगर इनको बुलाया, अगर आपने अपनी तरफ इनको कनेक्ट करने की कोशिश की, तो ये जो पर्सन है ना, इनको ये गिल्ट हो रहा है। क्योंकि ये पर्सन आपको एक दूरी दे रहा है, एक डिस्टेंस दे रहा है, क्योंकि ये आपके तरफ नहीं आ रही, ये आपके नजदीक नहीं आ रही, ये आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे। अब ये डिस्टेंस नहीं चाह रहे हैं पर ये मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर मैंने अपने आप को इस व्यक्ति की तरफ जाने दिया, अगर मैंने इस बहाव में बह गई या बह गया, तो मैं अपने आप को पीछे नहीं लेके जा पाऊंगी, पीछे नहीं, वापस नहीं जा पाएंगे। मुझे इस व्यक्ति के साथ चलना पड़ेगा। और मुझे कहीं ना कहीं डर है कि क्या ये ठीक होगा या नहीं होगा। तो बहुत सारे डरों का यहाँ पर काम चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये राजनीति, पॉलिटिक्स जो इन्होंने शो करी थी ना, क्योंकि ये आपको दूर रखना चाह रहे थे, खुद से मैनिपुलेट कर रहे थे ये, और ये नहीं चाह रहे थे कि आप इनकी तरफ आए, ये नहीं चाह रहे थे कि आप इनके लिए सोचें। और इसीलिए ये पर्सन ने ना आपसे एक डिस्टेंस, दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और इनको गिल्ट इसलिए हुआ क्योंकि ये आपको बहुत प्यार कर रहे थे, ये चाह रहे थे कि आप इनको बहुत प्यार करते हो, ये भी आपकी तरफ खिंचाव फील कर रहे थे। लेकिन ये अपने आप को रोक रहे थे, बार बार आपकी तरफ जाने से रोक रहे थे। आपने कितनी ही कोशिश की होगी इनको मनाने की, समझाने की कि आप बहुत प्यार में इनसे, लेकिन इन्होंने इस चीज से अपने आप को दूर रखा। कॉन्शियसनेस का कार्ड है, क्योंकि ये अपने आप को अच्छे से समझ रहे थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि शायद ये ठीक पर्सन नहीं है आपके लिए, शायद ये
आपके साथ में एक अच्छा बिहेवियर नहीं कर पाएंगे, आपको न्याय नहीं दे पाएंगे, ये आपके साथ में अच्छे से रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाएंगे, या आपके साथ इनका रिश्ता ठीक नहीं होगा। लोग बातें बनाएंगे, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, आपको बचाना चाह रहे थे, आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, और शायद यही यानी आपको दुनिया के सामने प्रोटेक्ट करने की जो कारण है, इसकी वजह से ये पर्सन आपसे डिस्टेंस में गए, या इसकी वजह से इन्होंने वो दुख झेला, क्योंकि ये आपको दुखी नहीं देखना चाहते थे, ये अपमानित नहीं देखना चाह रहे थे आपको, तो ये खुद ही आपको अपमान कर रहे थे, खुद आपसे दूरी बना रहे थे, खुद आपसे डिस्टेंस बना रहे थे, ताकि दूसरे लोग आपके बारे में कुछ भी उलट पुलट ना कह सकें, या दूसरे लोग आपके बारे में कुछ भी उलट पुलट बातें ना कर सकें। यहाँ पर ऐसा है, साइलेंस का कार्ड है, एंड साइलेंस का कार्ड यही दिखा रहा है कि इन्होंने काफ़ी शांति बना के रखी। जब आप चाह रहे थे कि ये कुछ बोल लें, तब इन्होंने आपसे कुछ बात नहीं की, तब इन्होंने आपसे कोई बात नहीं की। आप इनको बहुत अप्रोच करते थे, तब भी ये चुप रहते थे, क्योंकि ये नहीं चाह रहे थे कि आपसे कुछ भी बात कह के आपको डिस्टर्ब करे। तो डेफिनेटली इन्होंने बहुत शांति बना कर रखी, बहुत चुप रहे ये। आप खूब कोशिश करते थे कि ये आपसे प्यार दिखाएं, आप बहुत कोशिश करते थे कि ये आपके प्यार को एक्सेप्ट कर लें, आप बहुत कोशिश करते थे कि आपकी तरफ आ जाएं, लेकिन ये नहीं आते थे, नहीं आपके प्यार को एक्सेप्ट करते थे, क्योंकि इनको एक ये मन में था कि कहीं आपकी बदनामी ना हो जाए। फ्रेंडलीनेस का कार्ड, ये आपको सिर्फ दोस्त की तरह देखते रहे, दोस्त की तरह आपके साथ बिहेव करते रहे, दोस्त वाला सिचुएशन सिनेरियो इन्होंने आपके लिए बनाकर रखा है, और आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना ज़्यादा आपको चाहते हैं, लेकिन क्योंकि दुनिया जहान में शायद इनको लगता है कि ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और इसी वजह से ये आपसे एक दूरी बना के रख रहे हैं। अब ये एक बड़ी बुरी बात कह सकते हैं आप इसे, एक अच्छी बात कह सकते हैं आप इसे, कि इन्होंने आपसे एक डिस्टेंस बना के रखी, इन्होंने आपसे एक प्यार का एक कनेक्शन नहीं बनाया। तो क्या ये बुरी बात है? क्या ये अच्छी बात नहीं है? बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत बुरी बात नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके प्यार को नहीं देख रहे हो, आप अपनी बातों को सोच रहे हो, पर आप इनके प्यार को नहीं देख रहे, इनके नजरिए को नहीं देख रहे, इनका लुकआउट जो आपके लिए वो नहीं देख रहे आप, और वो बहुत जरूरी है। सेलिब्रेशन का कार्ड, डेफिनेटली ये आपके प्यार, आपकी लाइफ में किसी तरीके की दखलंदाजी नहीं देना चाह रहे थे। ये चाहते थे कि आप खुश रहें, आप इनकी वजह से बदनाम ना हो जाए, इनको ये डर था, आप इनकी वजह से कहीं आप दुनिया की निगाहों में ना चढ़ जाएं, कहीं आप लोगों के नजरों में कांटा ना बन जाए। तो वो नहीं चाह रहे थे कि आप बदनाम हो, इनके नाम के साथ आपका नाम जुड़े, और यही कारण है कि इन्होंने आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है, दूरी मेंटेन कर रखी है। अब ये एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है, आपको लग सकता है कि ये पर्सन जो है वो अच्छी बातें सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, बुरी बातें सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं ये आप सोच पा रहे होंगे, आप ऐसा फील कर रहे होंगे। लेकिन सच बात तो ये है कि ये पर्सन बहुत मैच्योर है, मैच्योरिटी का कार्ड है डेफिनेटली। ये मैच्योरिटी इनके अंदर बहुत है। आप सोच रहे होंगे कि यार ये मैच्योर पर्सन नहीं है और ये इतना अच्छा पर्सन नहीं है, लेकिन ये बहुत मैच्योर हैं, ये बहुत मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इनका दिल दिमाग आपसे जुड़ के चल रहा है, इनका दिल दिमाग आपसे कनेक्ट होकर के चल रहा है। इनको लग रहा है कि ये आपके साथ जुड़ेंगे, ये आपके साथ कनेक्ट होंगे, ये आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन देखा जाए तो मतलब एक होता ना इंसान जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, ये अपने बारे में नहीं सोच रहे, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये इनकी जगह कोई और व्यक्ति होता तो जिस तरीके से आप इनकी तरफ आ रहे हो ना, जिस तरह से आप इन्हें प्यार दिखा रहे हो, आपको कोई भी फायदा उठा के जा सकता था, लेकिन ये नहीं जा पा रहे हैं। ये आपको दूरी दे रहे हैं, एक दूरी दे रहे हैं, आपको डिस्टेंस दे रहे हैं। अब इससे आप खुश नहीं हो, इनको पता है, ये जानते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो और आपके अच्छाई को ये खत्म नहीं करना चाहते, ये आपकी अच्छाई को बनाए रखना चाहते हैं, ये आपकी अच्छाई के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है, ये पॉजिटिविटी है, ये पॉजिटिविटी है, इनकी अंदर की पॉजिटिविटी है ये। और अगर इस पॉजिटिविटी को आप देख पा रहे होंगे ना तो आप बहुत खुश होंगे, ये यहाँ पर दिख रहा है। अबंडेंस के कार्ड हैं, ब्रेक थ्रू का कार्ड है, फाइटिंग का कार्ड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है, जो कहीं ना कहीं इनकी पॉजिटिविटी को और भी ज़्यादा गहरे करके दिखा रहे हैं। ये फाइट कर रहे हैं, अपने आप से अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं, ये उस मिथ को तोड़ना चाहते हैं जो आपके अंदर है, जो बाहर है। शायद ये चाहते खुश रहें, आप बहुत खुश रहें, ये जान रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस सब चीज़ों में बिलीव नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे आप चाहिए, मैं आपके साथ बदनाम हो सकता हूँ पर मुझे आप चाहिए। लेकिन हो सकता है ये पर्सन इस चीज़ से नहीं, ये आपको बुरा नहीं देखना चाहते, ये आपको किसी भी बुरे फ्रेम में नहीं देखना चाहते हैं।
कोई आपके ऊपर उंगली उठाए, ये कोई बर्दाश्त नहीं हुआ, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि कोई आप पर एक भी उंगली उठा दे। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, इसीलिए पर्सन आपसे इस तरीके की डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं। तो ये फिलहाल की रीडिंग है। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो प्योर हार्ट पर्सन 1111, और आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आ सकते हो। स्क्रीन पर नंबर है, और साथ में आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। पर्सनल रीडिंग के अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल से फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।